किसी सही काम की शुरुआत के लिए कोई भी खराब नहीं होता है। यह वाक्य अद्वितीय महत्वाकांक्षा और सकारात्मक सोच को प्रकट करता है। जब हम किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए उत्सुक होते हैं तो हमें उसे पूरा करने का मिलता, चाहे वह किसी भी समय हो। वास्तव में सही और उचित क्रियाएं करने का समय कभी भी बुरा नहीं होता, बल्कि वह हमें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ और भी विचार हैं जो इस विचार को और समृद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए, कई बार हम किसी काम की शुरुआत तभी करते हैं जब हमारे पास अधिक समय नहीं होता है, और यह उस काम को पूरा करने के लिए हमें मजबूर करता है कि हम उसे निरंतरता और समर्पण से करें। इस तरह समय की कमी भी हमें प्रेरित कर सकती है और हमें अधिक सक्रिय और उत्साही बना सकती है। आपको जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। ये वाक्य हमें उत्साह, संघर्ष और आत्मविश्वास की अद्वितीय महत्वता दिखाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीत और हार वास्तव में मानसिक दृष्टिकोण है। इस विचार के साथ हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हार के भय के बजाय हमें हमारी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। विफलता से नहीं, बल्कि उससे सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में सुख और आनंद मिले तो शुक्र करो, और अगर ना मिले तो सब्र। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक सीख है जो हमें जीवन में संतुष्टि और स्थिरता की ओर ले जाता है। सुख और आनंद का अनुभव हमें खुशियों का एहसास कराता है, जबकि दुख और कठिनाइयों का सामना हमें परिश्रम और धैर्य सिखाता है। इस प्रेरणादायक विचार का मतलब है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए हमें स्वीकारना चाहिए। सुख और संतोष का अनुभव करने के लिए हमें आभारी होना चाहिए, और जब हम आपत्तियों या दुखों का सामना करते हैं तो हमें धैर्य और साहस दिखाना चाहिए। इस प्रकार हम स्थितियों को स्वीकार कर अपने मार्ग को सामर्थ्यपूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छे संस्कार व्यक्ति को न केवल अपने आसपास के लोगों के प्रति समझदार बनाते हैं, बल्कि उन्हें समाज में भी सशक्त बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। वहीं अहंकार के आघात से व्यक्ति अपने ही पांवों में खुद को फंसा लेता है। यह उसे अपने उद्देश्यों से दूर कर देता है और उसे अपने प्रियजनों से दूर कर देता है। अहंकार की अभिमानी आवाज के कारण वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने में असमर्थ बन जाता है और अपने आप को सुधारने का अवसर गंवा देता है। स्वयं पर काबू पा लेना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। यह वाक्य व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर गहराई से सत्यापित है। जब हम अपने आप को नियंत्रित करने में सफल होते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और सफल होता है। इससे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है और हम अपने परिवार और समाज में अधिक उपयोगी होते हैं। स्वयं को नियंत्रित करना एक अभिन्न हिस्सा है आत्म परिचय और आत्म संयम का। यह हमें अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को समझने में मदद करता है, जिससे हम अपने विकास के लिए संदेश बनाते हैं। स्वाधीनता के साथ हम अपने जीवन में स्वतंत्रता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। यह एक अभिन्न अंग है आत्म समर्थन का, जो हमें जीवन की हर मुश्किल स्थिति में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, अच्छा बुरा कैसा भी हो गुजर जाता है। इस विचार में छिपी हुई एक गहराई है जो हमें जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकारने की क्षमता देती है। वक्त की गति निरंतर बढ़ती रहती है और हर पल नए अनुभवों का आगाज करता है। इस आदत का अनुसरण करने से हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने का साहस मिलता है। जब अच्छा वक्त आता है हमें खुशी का अनुभव होता है, और जब बुरा वक्त आता है हमें सीखने और मजबूत होने का अवसर मिलता है। इससे हम अपनी मजबूतियों को पहचानते हैं और कमजोरियों पर काम करने का उत्साह प्राप्त करते हैं। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि हमें सुनना भी बहुत जरूरी है, न केवल बोलना ही। अगर हम एक मुंह से बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है। एक सफल और साहसी व्यक्ति हमेशा ध्यान से सुनता है और समझता है। यह नीति संबंधों में भी महत्वपूर्ण है। किसी भी संबंध में सफलता प्राप्त करने के लिए सुनना और समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बोलना। दोनों तरफ की समझदारी और समर्पण से ही सजीव और सुखमय संबंध बनते हैं। अपनी जीवन शैली को सफल बनाने में यह अदागियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सफलता का मूल मंत्र होता है कि व्यक्ति अपनी आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत रखे और दूसरों की आलोचनाओं का सामर्थ्यपूर्ण रूप से सामना करे। आलोचना अक्सर हमें हमारे कमजोर पहलुओं की ओर ध्यान केंद्रित करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करती है, जिससे हम स्वयं को सुधारने का अवसर पाते हैं। समस्याओं को नकारात्मकता के रूप में नहीं, बल्कि सीधे सामने देखकर उन्हें हल करने का एक दृष्टिकोण बनाना महत्वपूर्ण है।
इसके रूप में आलोचनाएं एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकती हैं, जो हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होती हैं। जीवन में हर किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव, योग्यता और प्रतिभा में विशेष है। हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति और क्षमताएं होती हैं, जिससे उनकी योग्यता और प्रतिभा में भिन्नता होती है। यह भिन्नता ही हर व्यक्ति को अनूठा बनाती है और उसे उसकी खासियतों के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करने में मदद करती है। ईश्वर ने हर वस्तु को उसके स्वाभाविक गुणों के साथ संपन्न किया है, इसलिए हमें अपनी स्वीकृति और समझ के साथ इस विविधता को स्वीकार करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें दूसरों के साथ उत्कृष्ट की तुलना करने की बजाय उनकी समर्थना और प्रोत्साहन करना चाहिए। पहले रूप में जीवन को अहम बनाते हैं, जो महत्वपूर्णता, उदारता और सामर्थ्य के साथ जुड़ा होता है। अहम से मतलब है कि व्यक्ति अपने कार्यों और निर्णयों को गंभीरता से लेता है, जिससे उसका जीवन उद्दीपित होता है। सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं को स्थापित करना होता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना होता है। दूसरे रूप में जीवन को वहम से गहरा किया जाता है, जिसमें अनजाने भ्रम और भूल का आभास होता है। व्यक्ति अपने अज्ञान और धार्मिकता के पर्दे को हटाकर अपने चेतन में जागरूक होने की कोशिश करता है, जिससे उसे अपने आत्मा के साथ गहरा जुड़ाव मिलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता प्रयास नहीं करना है। यह एक महत्वपूर्ण सत्य है जिसे हमें समझना चाहिए। सफलता की ओर पहुंचने का सफर मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में प्रयास करने के बिना संभव नहीं है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि हमें कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखकर और मजबूत होकर आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि सफलता का मिजाज और तैयारी असफलता में ही बनता है। जब हम किसी क्षेत्र में प्रयास करते हैं और सफलता नहीं मिलती, तो हमें वहां से होकर नहीं, बल्कि हमें वहां से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता हमें और भी मजबूत बना सकती है, अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें और सीखें। आलस्य एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसे कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि काम में दिलचस्पी की कमी, सुस्ती और आत्मसमर्पण की कमी। आलस्य से ग्रस्त व्यक्ति का दिन अक्सर थका हुआ और उदासीन बीतता है। उसमें सकारात्मक ऊर्जा की कमी होती है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई होती है। यह बीमारी व्यक्ति को अपने कार्यों में स्थिरता और दृढ़ता लाने में बाधित कर सकती है, जिससे उसका समृद्धि में होने वाला प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपने अपनी जीवन शैली में दृढ़ स्थिति बनाए रखी है और आप में संघर्ष और समर्पण की ऊर्जा है, तो जिंदगी के किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। यह नहीं केवल आपको स्थायिता प्रदान करता है, बल्कि आपको उन चुनौतियों से बचने की क्षमता भी देता है जो जीवन में आती हैं। जीवन का सफर अनिश्चितता और विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने का है। यदि आप अपनी मानवीय और आत्मिक स्थिति में सबल हैं, तो आपके लिए कोई भी समस्या अजूबा बन जाती है। आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ आपको उन समयों में साहस और समर्थन प्रदान करती है जब जीवन की चुनौतियां आपके सामने आती हैं। समय एक सुनियोजित स्थिति से निकलकर हमें नई संभावनाओं की ओर ले जा सकता है। हमें चाहिए कि हम समय की महत्वपूर्णता को समझें और उसका सही समय पर सही तरीके से उपयोग करें। समय का व्यवस्थित और सतत प्रबंधन करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भाग्य भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन हमें इसे समझने की क्षमता रखनी चाहिए। भाग्य निरंतर परिवर्तित हो सकता है और हमें उसकी गति को समझकर अपनी क्रियाएं निर्धारित करनी चाहिए। इसमें सही दिशा में सोचने और सकारात्मक क्रियाओं में लगने का सामर्थ्य होता है। वह सब कुछ हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी का बुरा मत कीजिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। जीवन में आने वाली चुनौतियों और मुश्किलें आपको मजबूत बना सकती हैं, परंतु आपकी सकारात्मक सोच और संघर्ष की भावना आपको उन्हें पार करने में मदद कर सकती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण और कठिनाइयों का सामना करना अभिज्ञान और साहस की आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप मेहनत और आत्मसमर्पण से काम करते हैं, तो सफलता आपके कदमों में होगी। यदि समस्या आती है, तो उसे एक अवसर मानना और सीखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समस्या एक सीखने का अवसर होती है।